हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो। बहुत सारे एड्स में हम लोगों ने देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है मैंने टाइटल भी डाला है आपके लिए कि म्यूचुअल फंड सही है पर कितना। ठीक है, कितना सही है इसको किया जाना चाहिए। ठीक है, एक स्कैम की बात करते हैं हम लोग। हम लोगों को यूटीआई पता होगा। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने 1992 सीरीज देखी है हर्षद मेहता के ऊपर। उसमें एक दिखाया गया था एलआईसी और यूटीआई। ठीक है ना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक स्कैम आया था। करीब करीब यूटीआई 64 करके वो स्कैम आया था। ठीक है ना। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड स्कैम जो है वो पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, डराने की कोशिश नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अ, असल क्या हो रहा है आपको मैं विथ प्रूफ आज बात करूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना। स्कैम हम लोग सीरीज चला रहे हैं, स्कैम सीरीज। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना तो आपको सच्चाई समझ में आएगी कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली में सही है या फिर गलत है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में सही है या फिर गलत है, मैं खुद आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। कुछ मैंने बना करके रखा है। ठीक है, और अगर आपको मेरा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है जो कि मैं सिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का भी, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा हो, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी बैच को। है ना। तो यूटीआई का जो आया था, ठीक है, यूटीआई में जो आया था 2001 में, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। है ना, भर भर के लोग अपना म्यूचुअल फंड बाय कर रहे थे। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे अपना पैसा। और केपी आपको पता होगा, केतन पारिक का जो स्कैम आया था 2002 में, 2001 में, वो जो स्कैम आया था, आईटी बबल जो फटा था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का वहां पर नुकसान भी हुआ। अब मैं आपके सामने एक लॉजिकल क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा हुआ, ठीक है, डीआईएस जो हो गए, म्यूचुअल फंड जो हो गए, उनके पास किसका पैसा है? ठीक है, वो है रिटेल का पैसा। रिटेल का पैसा मतलब आप लोगों का पैसा है। ठीक है ना। आप लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वही पैसा इनके पास है। और इनके पास जब भी पैसा आता है तो इनको वो मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना। टैगलाइन भी नीचे आपने सुना होगा डिस्क्लेमर में, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क में मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर जो पैसा आपका जाएगा वो मार्केट में इनडायरेक्टली लगने वाला है। ठीक है ना, मतलब इनके थ्रू लगने वाला है। फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपके पैसे को हैंडल करते हैं और वो मार्केट में वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ में। पर पैसा तो है आपका। ठीक है, और मार्केट में जो शेयर्स है, स्टॉक्स के जो मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, वो होते हैं लिमिटेड। ठीक है ना। लेट्स से 10 करोड़ शेयर्स है, 10 करोड़ शेयर्स के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं, रिटेल भी पड़ा हुआ है, एफआईएस भी पड़ा हुआ है, डीआईएस भी पड़ा हुआ है। तो वो सारे लोग बाय अगर करेंगे तो उसमें क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। वो जो बुल रन आपको दिख रहा है, वो सारा सारा म्यूचुअल फंड के अंदर से जो पैसा आ रहा है, 16,000 करोड़ मंथली का आ रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है ना। और जो वैल्यूएशन है, स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है, स्टॉक्स की जो क्वालिटी है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब स्टॉक स्टॉक और कंपनीज जो है वो एक चीज कमा रही है। ठीक है, लेट से 10 रुपए कमा रही है कंपनी, और कंपनी का शेयर की प्राइस है 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है। मतलब इतना प्राइस ओवरबॉट जोन में जा चुका है कि मतलब हद नहीं। और ये प्राइस अभी भी ओवरबॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। क्यों ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू जो पैसा आ रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली फ्लो जो है वो बढ़ रहा है ना। आप लोग बहुत सारा म्यूचुअल फंड के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बाय करना चाहिए या फिर बाय करना है वो बंद कर दो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है। अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है? आप बताइए मुझे, म्यूचुअल फंड में कितना? 12% से लेकर 15% का साल के अंदर प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब एक इतनी मतलब सच्चाई है कि आप म्यूचुअल फंड में देखना कि आपका जो पैसा है वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट हुआ है, ये आपको नहीं पता चलता। ठीक है, वो चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, वो अगर स्टॉक समझो आज के आज ही अगर 12% ऊपर चला गया, या फिर एक दिन में पॉसिबल नहीं। देखो, अपोलो हॉस्पिटल आज 5% की रैली किया है। समझो ये 5-5% 2 दिन में चला गया तो 10% तो 2 दिन के ही हो गए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको विथ प्रूफ बात करूंगा। ये मेरा
मैंने बना करके रखा है। देखो 24,000 की इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर बाय किए। XYZ क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ठीक है। कौन से प्राइस पर बाय किया वो ज्यादा मैटर करता है कि कौन से प्राइस पर बाय किया। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव में चल रहे हैं, और यहाँ पर आप रिटर्न देखो 17%, 17.5% का रिटर्न, 11 12% का रिटर्न, 9 10% के आसपास का रिटर्न, ये 1.64%, 2.33%, 15.21%, इतने परसेंट का रिटर्न बना है। टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर बना है 7.60% का रिटर्न विद इन 15 to 20 डेज के आसपास। हार्डली टाटा मोटर्स और इन चीज को मेरे को हो गया 1 मंथ पकड़ के, ठीक है। तो 1 मंथ से ज्यादा ही पकड़ के चलो टाटा मोटर्स का, और वो निग्लिजिबल है, एक ही क्वांटिटी है, अच्छा खासा रिटर्न बना है, डजेंट मैटर। पर महीने भर के अंदर अगर मैं आपको 7% का रिटर्न, 7.5% के ऊपर का रिटर्न अगर बना करके दिखा रहा हूँ, तो मतलब ये चीज आप खुद भी कर सकते है ना। मतलब महीने भर के अंदर आपका महीने का भी नहीं पकड़ो आप, ठीक है ना, बहुत कम टाइम में। तो आपको म्यूचुअल फंड किस हिसाब से 12.5 और 13% का रिटर्न देते हैं, ये मैच करते हैं इंडेक्स को, निफ्टी को मैच करते हैं। निफ्टी एवरेजन 12 से 15% का हर साल रिटर्न देती है, ठीक है ना। उतना होता है। तो ये मैच करते हैं इंडेक्स को। मतलब क्या, इंडेक्स में जो हेवी वेटेज स्टॉक होते हैं उनके ऊपर ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडेक्स भी परफॉर्म नहीं करेगा, फिर ये बोलेंगे देखो मार्केट में ही परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपके पोर्टफोलियो में कहाँ से आएगी। ये सब कुछ स्कैम है। वो लोग आपके पैसे पर रिस्क नहीं लेंगे कभी भी, ठीक है। वो लोग बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ खेलेंगे आपके पैसे पर, और उतना ही रिटर्न बना करके देंगे, 12 से 15% के अंदर अंदर ही रिटर्न बना करके देंगे। पर रियलिटी ये है कि आप उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है, सीख करके। और सीखने के लिए मैं तैयार हूँ आपको सिखाने के लिए। आप ऊपर नंबर दिए गए, व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर कांटेक्ट कीजिए। मैं पूरा इन्वेस्टमेंट थेरी जो है वो सिखाता हूँ, ठीक है, प्लस ही प्लस आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ। वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, और ये जो चीज है वो आप सीख सकते हो कि किस तरीके से 17 11 12% के रिटर्न रिटर्न जो है वो विद इन अ मंथ, है ना। तो यहाँ पर मैं चार्ट मर लेकर चलता हूँ, इसमें 17% का सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो अभी दिख रहा है वो बना है। देखो, आपको जिनके पास धन का अकाउंट होगा उनको पता है ये एरो कब आता है, जब यहाँ पर बाई किया होता है स्टॉक को। देखो कितने ब्यूटीफुल प्राइस पर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर उसको बाय किया गया है। अब कैसे बाय किया गया है, यहाँ पर देखो आप 1 आवर के कैंडल में 30 के RSI के नीचे था, यहाँ से उसको ऊपर जाना था, एग्जैक्टली बाय किया, और देखो कितनी अच्छी रैली ये देकर के ऊपर गया है। करेक्ट। इस चीज को कितना हुआ आप देखो, 22 दिसंबर को लिया है, अभी क्या चल रहा है आपका 5 जनवरी, ठीक है। साल हुआ नहीं हुआ, विद इन अ मंथ, ठीक है, विद इन अ मंथ आपका ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 17% का रिटर्न आप अभी इमेजिन करो कि क्या है ना। 17% का रिटर्न आपका एक महीने में बन रहा है, तो किस हिसाब से आप साल का म्यूचुअल फंड के अंदर 12% का ले रहे हो? वो मुझे चीज खटक रही है, वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड को मतलब बोलता हूँ कि ये स्कैम है। और इंडिया का सबसे बड़ा अगर स्कैम कहीं पर निकलेगा तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही निकलने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई म्यूचुअल फंड ऐसा मतलब गफला करेगा, वहां पर ही म्यूचुअल फंड का स्कैम जो है वो निकल सकता है। ये मैं बात आपको पहले से ही बता करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड कितना सही है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड कितना सही है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और भी बहुत सारे मैं लाने वाला हूँ, फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। और आपको मेरा यूट्यूब लाइव भी देखने के लिए मिलेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। मैं हर दिन लाइव आता हूँ, हर रोज मॉर्निंग में लाइव आता हूँ, और ट्रेड वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आज भी यूट्यूब लाइव पर एक ट्रेड दिया था मिड कैप निफ्टी का, ठीक है, मिड कैप निफ्टी का आज भी ट्रेड दिया था मैं, और ज्यादातर ऑप्शन बाइंग की तरफ ही, डेल्टा न्यूट्रल, ठीक है। तो हम लोग वही चीज यूज करते हैं। आप देखो मिड कैप निफ्टी में मैंने आज ट्रेड दिया था मॉर्निंग में ही, मतलब कितने बजे डाला है, 12 बजे के आसपास ये ट्रेड लिया गया 5 जनवरी को, ठीक है। 6,400 का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का प्रॉफिट, हाँ नो डाउट कैपिटल लगने वाला है, बिजनेस करने के लिए हो तो कैपिटल अरेंज करना वो आपका काम है, ठीक है। यहाँ पर
कितने तारीख को 4 जनवरी को डाला है, ये कितना प्रॉफिट हुआ आज, ठीक है, कल डाला था, आज 8,600 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये मेरा पोजीशन अभी करंट में फिलहाल के लिए चल रहा है, ठीक है, ये मेरा पोजीशन चल रहा है ठीक है, इसको मैं मंडे के दिन बुक करूंगा, ठीक है ना। इसमें देखो मंडे के दिन मुझे कितना प्रॉफिट दिख रहा है, आप अगर देखो मंडे के दिन, तो करीब करीब ये 16,000 के आसपास का प्रॉफिट ये मंडे के दिन मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि कैसे इस, और ये भी एलटीपी कैलकुलेटर भी पूरा सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी, ये वाला प्रॉफिट जो है वो चल रहा है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग जो है वो सीखते हैं, करते हैं साथ में कम्युनिटी बैचेस, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।